1.3 करना चालू कर रहे हैं आज हम। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। करते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोल रहा है कि 3.142678 को पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पी और क्यू क्या इंटीजर है और क्यू जीरो नहीं है। नंबर क्या हमारे पास 3.142678 पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नंबर लिखा, फिर चेक करा ये पॉइंट पीछे से कितनी डिजिट के बाद है। 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट के बाद है, तो नीचे 6 ही जीरो लगा दो, सवाल ख़त्म। ये पॉइंट हटा, 6 जीरो नीचे लगी, बस इसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया, यही आंसर हो गया। पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में ऐसे बदला जाता है। ये तो सिंपल नंबर था, लेकिन अब थोड़ा सा जो ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी तो कुछ नहीं है, वो भी बहुत ईजी है। पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये कह रहा है कोई नंबर है 0.3333, देखने में लग रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है कि 3 रिपीट हो रहा है। जब भी कोई नंबर रिपीट होता है तो उस नंबर के ऊपर ये वाला साइन लगा देते हैं जिसको बार बोलते हैं। तो मैं इसको सिंपल लिख सकता हूँ 0.3 बार, 0.3 बार, क्योंकि 3 जो रिपीट होता है उसी के ऊपर बार लगाना होता है। इस नंबर को पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बता सकते हो ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, पहले तो यही बता दूँ। देखो, रेशनल नंबर जब कोई भी नंबर रिपीट हो रहा हो, कोई भी नंबर रिपीट हो रहा हो, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, अगर वो रिपीट हो गया, वैसे तो टर्मिनेटिंग तो रिपीट क्या ही होना, ख़त्म ही हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग के केस में अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो वो रेशनल नंबर होता है। अब रेशनल नंबर है तो पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसी नंबर को x मान लो, इस नंबर को क्या मान लो, x। ठीक है, x मान के इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको। इक्वेशन लिखने का तरीका होता है, कोई भी जैसे 1 है तो 1 के ऊपर ऐसे सर्कल बना दो, 2 होती इक्वेशन तो 2 के ऊपर सर्कल बना देते हैं। ये इसको हमने जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो x मान के। ठीक है, अब चेक करो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। सिर्फ सिंगल नंबर 3 ही तो रिपीट हो रहा है। अगर एक ही नंबर रिपीट होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 नंबर रिपीट होते तो 100 से, अगर 3 नंबर रिपीट होते तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, अब इसमें मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है इसके अंदर। कौन सी इक्वेशन में? पहली इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करी। जब x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऐसे लिख लेंगे। जब इधर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 10 से इसमें भी मल्टीप्लाई करा, 10 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। जब x की मल्टीप्लाई 10 में होगा तो वो 10x बन जाता है। ठीक है, अब 10 की मल्टीप्लाई इस नंबर में करेंगे तो देखो 10 में कितनी जीरो होती है? 1 जीरो, तो पॉइंट जो है एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 0.3 की जगह ये पॉइंट क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा तो इसको मैं लिखूँगा 3 पॉइंट और आगे 3 3 3। ठीक है, जैसा भी है। अब तुम पूछ सकते हो कि यहाँ पर तो 4 डिजिट थी, यहाँ पर 5 डिजिट कैसे आ गई? तो भाई क्योंकि ये कहीं ख़त्म नहीं हो रहा, तो आप कितनी बार भी 3 लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, आप कितनी बार भी 3 ले सकते हो। मैंने 4 ही क्यों लिए? तो क्योंकि मुझे इसके इक्वल लेकर आने थे यहाँ पे नंबर, ताकि आगे चल के सवाल करना इजी हो जाए। कैसे? अब क्या करना है, जो नंबर इक्वेशन नंबर 2 है इसमें से पहली वाली इक्वेशन को माइनस कर दो। दूसरी इक्वेशन अपनी ये बनी। ठीक है, पहली इक्वेशन ये थी, इसमें से माइनस करते हैं, 10x में से x माइनस हुआ तो 9x बचा। दूसरी इक्वेशन का इक्वल वाला नंबर ये पहली इक्वेशन का। ठीक है, इसमें से माइनस करो, 3 में से 3 जाएंगे 0, 3 में से 3 जाएंगे 0, 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0, फिर ये पॉइंट आ गया। ठीक है, 3 में से 0 गए 3। ठीक है, पॉइंट के बाद के जो 0 है ये इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इनको हटाओ, यहाँ पर 3 बचा, लिख लिया ये 3, इधर 9, ये 9 x के साथ मल्टीप्लाई में, और कोई भी चीज़ अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके वो डिवाइड में चली जाएगी। तो ये 9 3 के नीचे गया तो 3 अपोन में 9, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1 अपोन में 3 आ गया आंसर। ठीक है, हो गया ना ये p और ये q, ये एक रेशनल नंबर है। तो कोई भी पूछे कि 0.3 को p अपॉन में q की फॉर्म में कन्वर्ट करो,
तो ये तरीका होता है, ये स्टेप बाय स्टेप है। कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये पेपर में, ठीक है। तो पी अपॉन में क्यू फॉर्म जो 0.3 की होगी वो होगा 1 अपॉन में 3 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी एग्जाम्पल चल रहे हैं, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे साथ ही साथ। एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है सो दैट 1.272727। अब 27 रिपीट हो रहा है, तो 27 के ऊपर बार लगा सकते हैं इसमें हम, कोई दिक्कत नहीं। तो 27 के ऊपर बार लगा सकते हैं हम, ठीक है। मैंने बोला था जो भी क्वेश्चन के अंदर दे उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो x इज इक्वल टू 1.272727, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब मैंने बोला था अगर एक नंबर रिपीट हो तो 10 से, 2 नंबर रिपीट हो तो 100 से, 3 नंबर रिपीट हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो 272727, 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करा हमने, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 100 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आ गया। जब 100 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में कितनी जीरो होती है, 2 जीरो, तो ये पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, इस 27 के बाद। तो इस 27 के बाद ये पॉइंट आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन दोबारा बोलूँगा कि भैया यहाँ पर तो 272727 3 बार है, आपने 3 बार ये ले लिया, एक यहाँ 4 बार। तो मैं यही कहूँगा कि 27 आप कितनी बार भी ले सकते हो, क्योंकि ये अनलिमिटेड टाइम्स है, ठीक है ना। डैश 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 बार आ गया ना इसके ऊपर, बार का मतलब है ये रिपीट होता चला जाएगा कितनी बार भी। तो 3 बार ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 1 में 3 बार ही था। माइनस करेंगे ना आगे चल के हम, तो आसानी होगी माइनस करने में। तो बस अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 100x, इसमें से माइनस करेंगे x, ये कर दिया। ऐसे इक्वल में सेकंड इक्वेशन में ये है, फर्स्ट इक्वेशन में ये कर दिया माइनस। ये 7 ये तो सारे नंबर सेम है, ये तो माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा, उसको तो लिखो ही मत। इधर पॉइंट के आगे इधर 127 है, इधर 1 है, तो 127 में से 1 माइनस हुआ तो 126। ये 99x के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में चला गया, यही आंसर हो गया। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो आप, 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। इसको आगे सिंपल कर सकते हो, 3 1 जा 3 3, सॉरी 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, फिर 3 से कट रहे, 3 1 जा 3, 3 1 3 4, तो ये आ गया 14 अपॉन में 11। ये और भी सिंपल हो गया सोल्व करके, ठीक है। तो अब हुआ है ना आसान। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, 3 नंबर दे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो क्या रिपीट हो रहा है, 0.2353535, मतलब 2 नंबर डिजिट हो रहे हैं, तो जो भी दे रखा होता है उसको x मानते हैं, क्योंकि 2 नंबर डिजिट हो रहे हैं, सॉरी रिपीट हो रहे हैं 353535, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करा। 100 से मल्टीप्लाई करा तो ये पॉइंट 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो गया, 23 हो गया, आगे 53535, इस तरीके से हो गया। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 में से वही पहली इक्वेशन को माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, तो 100 में से x माइनस होगा तो ये हो गया। इधर ये 23.535, ये जो भी है इसको बचा हुआ नंबर इतना। देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, सॉरी यहाँ कितनी डिजिट है, 3 और 4 7, यहाँ पर कितनी लेंगे हम, 7 तक ले लो, क्योंकि माइनस करना आसान होगा, है ना। 5353535, ये भी 7 तक ले लिया मैंने, ठीक है। इधर तो कितनी भी ले सकते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, पर मैंने 7 तक इसलिए लिया क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में 7 तक ले रखी थी, ठीक है। 5 में से 5 गए 0 0 0 0 0 0, अब यहाँ 5 में से 2 गया तो 3, 3 में से 0 गया तो 3, और ये, तो ये इक्वेशन नंबर 2 में से जब माइनस करा तो ये आ गया। पॉइंट के बाद ये वाली जो जीरो है इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, इनको तो हटा दो, तो ये बचा 23.3, ये ऐसे ही रखा। इधर 99 मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया, ये पॉइंट हटा तो नीचे जीरो बढ़ा दिया, ये मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूँ, पॉइंट हटेगा ना तो जीरो आ जाए, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इरेशनल नंबर निकालना है किसके बीच में, 1/7 और 2/7 के बीच में एक इरेशनल नंबर बताना है।
तो कुछ नहीं है, 1/7 को डिवाइड करो। मैंने 1/7 को डिवाइड करा तो देखो ये 10 यहाँ पर आके दोबारा 10 आ रहा है, यानी कि यही चीज़ फिर रिपीट हो जाएगी। तो मैं आगे क्यों करूँ, तो ये आ गया, यही चीज़ दोबारा रिपीट होगी, तो मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया। अब अगला नंबर क्या है, 2/7। 2/7 को अलग से मत करो, 1/7 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/7 आता है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करके आया। तो ये जो हमारे पास नंबर है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, ऐसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ गया। अब 1/7 की वैल्यू तो ये है, 2/7 की वैल्यू ये है। इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक नंबर बताना है इन दोनों के बीच में। तो और वो क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होते क्या हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग। तो इनके बीच का कोई भी नंबर ले लो। 1/7 क्या, 1/4 से छोटा, सॉरी 1/4 से क्या होगा, ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ये एक सेकेंड 1/4 से बड़ा ले लो। 1/4 से बड़ा तुम्हारा नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 ले लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, 1530230023, फिर 3 बार जीरो ले लो, फिर 23 4 बार जीरो ले लो, क्या दिक्कत है। ये सब जो नंबर है ना, ये इन दोनों के बीच में ही आते हैं। ठीक है, तो यही नंबर क्यों लिया, तुम कुछ भी नंबर ले सकते हो, बट ये चेक करना है इन दोनों डिजिट के बीच में हो वो नंबर। ठीक है, बहुत आसान नंबर लेने की कोशिश करी गई है, जैसे 23 के बाद 2 जीरो ले ली, फिर 3 जीरो ले ली। ये दिखाना है कि हमें नंबर रिपीट नहीं हो रहा, और रिपीट नहीं हो रहा तो वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल 10 था। अब एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट एक ही जगह सारा कंटेंट मिल जाएगा ना, तो बार बार एक ही टॉपिक 1.3 पे मैं 4 वीडियो बनाऊँ, उससे बढ़िया एक ही वीडियो बनाऊँ, एक ही फ्लो में देखो, ख़त्म करो इसको। ठीक है, कल 1.4 हो जाएगी, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल देखते हैं 1.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। इसको करने से पहले, इस पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन को करने से पहले ट्रिक सीख लो। 3 चीज़ मैंने तुम्हें बताई है। सबसे पहली बात, टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, नंबर ख़त्म हो जाता है डिवाइड करने के बाद, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा कहीं ना कहीं। इसके लिए एक ट्रिक है कि डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। ऐसा कोई भी नंबर जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर 2 हो, 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, उनका रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद 0 आ जाता है, और ऐसे नंबर को टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। मतलब हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 7/2, नीचे सिर्फ 2 आ रहा है, तो 2 है तो डिनोमिनेटर में, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। सोल्व करके देखोगे तो 3.5 आ जाएगा। इसके नीचे 5 है, तो 5 जो होता है तो टर्मिनेटिंग होता है। 11 को 5 से डिवाइड करोगे 2.2 आ जाएगा, तो टर्मिनेटिंग। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि भाई ये तो टर्मिनेटिंग होगा, ये तो टर्मिनेटिंग होगा। अब 21/10 है, 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5। मैंने बोला था 2 और 5 दोनों भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। सोल्व कैसे करेंगे, 21/10 है ना, नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, ये आंसर आ गया। ठीक है, 2 जीरो होती है तो 2 यहाँ पे पॉइंट आता आगे। ठीक है, तो ये भी टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग की ट्रिक है, या तो 2 हो नीचे, या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। इनके अलावा अगर कोई भी नंबर है फिर हमें चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके। ठीक है, ऐसे उसमें डायरेक्ट नहीं बता सकते। नेक्स्ट नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब वो टर्मिनेट ही नहीं होगा, डिवाइड करते रहो और रिकरिंग सेम ही नंबर आता रहेगा। जैसे 1.272727 कभी ख़त्म नहीं हो रहा, और सेम ही नंबर रिपीट हो रहा है, क्या 272727। ऐसे नंबर को भी क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ये सब सिखा रखा है पहले। ठीक है, सारी वीडियो को फॉलो करो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कुछ नहीं बचने वाला। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आए सब सोल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कभी ख़त्म भी नहीं होगा, नॉन रिकरिंग का मतलब रिपीट भी नहीं होगा। जैसे वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू ये सोल्व करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, सेम ही डिजिट, सेम ही पैटर्न बार बार रिपीट नहीं होगा, अलग अलग आता रहेगा। ऐसे √2 की वैल्यू, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, पाई हो गया, √11 हो गया, ये सब इरेशनल नंबर है।
इन इरेशनल नंबर मतलब इनको आप रूट निकालते हैं, जैसे √3 का भी रूट निकालेंगे तो कभी टर्मिनेट नहीं होगा वो और रिपीट भी नहीं होगा, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, ओके। जैसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट एग्जांपल 36/100, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, 36/100 है, इसको सोल्व करो। कोई पूछे क्या ये रिपीट, ये सॉरी, क्या टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो बताते हैं इसको कैसे होगा ये। तो 3600 को कैसे लिख सकते हैं, 10 × 10। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। फिर दूसरा 10 2 × 5, तो नीचे 2 5 ही आ रहे हैं ना। और अभी क्या बताया था, या तो 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1/11। 1/11 डिवाइड करके देख लो, 1/11। तो डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, जैसे 1 है, 1 को 11 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, पॉइंट लगा के 0 लिखनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी 10 भी डिवाइड नहीं होगा, तो एक 0 लगा के फिर एक 0 बढ़ानी पड़ेगी। अब 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये सोल्व करते करते ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 फिर आ गया, फिर वही 0 रिपीट होता चला जाएगा कि भाई 0 लगाओ फिर 0, मतलब नंबर रिपीट हो रहा है। रिपीट होके क्या आ रहा है, 090। डिवाइड करने के बाद देख रहे हैं 0.090909 रिपीट हो रहा है। ठीक है, जब नंबर रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग। ऐसे 4 से 1/8 मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, पहले तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। कैसे करते हैं, 8 इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32, और उसमें ऊपर वाला नंबर ऐड करेंगे 33, और नीचे जो ऑलरेडी था वही लिख देंगे। अब 33 को 8 से डिवाइड करो, सोल्व करने के बाद क्या आ गया, टर्मिनेट हो गई। ठीक है, डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं थी। कैसे, ये 33/8 है, 8 को 2 × 2 लिख सकते हैं, नीचे सिर्फ 2 आ रहा है, और मैंने बोला था या तो 2 आए या 5 आए या दोनों आए, ऐसे नंबर टर्मिनेटिंग होंगे, है ना। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं बिना सोल्व करे। अब 3/13 है, इसकी कहानी देख लेते हैं। सोल्व करेंगे, पॉइंट लगा के 0, सोल्व करते 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 देखा कि यार ये तो 30 दोबारा आ गया जो यहाँ पर था, तो मतलब जो ये बीच में यही आगे चलेगा, फिर ऐसे ही आगे चलता चलेगा, तो यहीं पर रोक लेंगे हम इसको। ठीक है, और देखेंगे भाई ये नंबर बार बार रिपीट होगा। ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है ये पूरा नंबर, तो रिकरिंग। जहाँ पर भी सेम नंबर कोई सा भी इनके बीच में से या शुरू का नंबर आ जाए वहीं पर रोक दो। ठीक है, और वहीं पर फिर बार लगा दो जहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। अब ये 30 कहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से, और ये शुरू से ही चालू हुआ था, तो इस पूरे के ऊपर बार आएगा। ठीक है, अगर मान लो है 90 आता, 9 का यहाँ से आया था ना, ठीक है, तो यहाँ से, तो फिर इस वाले नंबर के ऊपर बार आ जाता अगर 90 आता तो। ठीक है, अब 2/11 इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद कहाँ पे, ये रहा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 1.81818181 रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, 329/400 है, सोल्व करो। डायरेक्ट बताते हैं इसको, तो मतलब खुद भी कर सकते हो तुम चाहो तो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। टर्मिनेटिंग देखते ही कि 400 को 4 × 100 लिख सकते हैं, इस 4 को 2 × 2 लिखो, और 100 को 10 × 10, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा। ऊपर जो 329 है, इस 10 को 2 × 5 और 2 × 5 में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो नीचे सिर्फ 2 और 5 है, इनके अलावा और कोई नंबर नहीं है, 2 2 2 2 5 5 बस। ऐसे नंबर जिसमें 2 और 5 दोनों आ जाए वो भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। 1/7 है, इसको ये क्वेश्चन के अंदर, सेकंड क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1/7 इक्वल टू ये, तो 2/7 बताना है, तो कुछ नहीं, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो। बताया भी था अभी ऊपर, 3/7 है तो इसमें 3 से, 4/7 निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना बस। अब 0.6 के ऊपर बार है, ऐसे क्वेश्चन करे हुए हैं कितने सारे। अभी इसको P/Q में कन्वर्ट करना है, अभी बताया। जो भी दे रखा हो उसको x मानो, पहली इक्वेशन, क्योंकि सिंगल नंबर ही रिपीट हो रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 की x में मल्टीप्लाई करेंगे 10x, 10 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिखेंगे,
क्योंकि 10 में एक ही जीरो है, तो डिजिट एक के बाद से ये जो पॉइंट है एक शिफ्ट हो जाएगा आगे 0.666। फिर वही बात कि 6 थे या 4 बार 6 थे या 5 बार क्यों ले लिया, कितनी बार भी ले लो वो तो रिपीट हो रहा है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करो, 10x माइनस एक्स, ये इधर से ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो 0 0 0 0, 6 में से 0 गए 6, ये 9 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, 3 2 6 3 3 9, 2 अपॉन में 3 क्या आ गया अपना p अपॉन में q की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने, किसको 0.6 के ऊपर जो बार है इसको, ठीक है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर बार, यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है तो ये हो गया, इसी को पहली इक्वेशन मान ली, ठीक है। पहली इक्वेशन मान ली क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर जो है रिपीट हो रहा है 7 7 7, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है, ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो 4.7777 आ गया। अब क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करो, माइनस करने के बाद क्या ये 0 0 0 0 बचेगा, यहाँ 7 में से 4 गए 3, ठीक है, 4 में से 0 गए 4, तो इधर 4.3 बचा, इन जीरो की तो वैल्यू ही नहीं होगी, तो ये 4.3 बचा, इधर 9 नीचे गया, एक नंबर के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाओ क्योंकि एक नंबर के बाद है तो नीचे एक जीरो लगा दो, तो ये आ गया आंसर x इक्वल टू 43/90। तो 0.47 को अगर p अपॉन में q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। यही पैटर्न हर उसमें फॉलो कर रहे हैं, बहुत इजी है, अब तक तो रट जाना चाहिए, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दे दूँगा, प्रैक्टिस करके सोल्व कर लेना, हो जाएगा काम, इससे बार कुछ नहीं आता है, यही नंबर बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। जब एक बार उनका पैटर्न पता चल गया फिर तो कैसा भी क्वेश्चन दे दे वो इस पे तो सोल्व ही होना है फिर तो वो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये दे रखा है यहाँ पे x इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार, 3 नंबर के ऊपर बार है, इसका मतलब 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं 001, तो 001 001 001, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहा है, कितनी बार भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, 1000 से मल्टीप्लाई करा, 1000 की x में मल्टीप्लाई करेंगे 1000x आएगा, 1000 में 3 जीरो है तो ये पॉइंट 3 डिजिट के बाद शिफ्ट हो गया, तो ये आ गया 001 के बाद शिफ्ट हो गया, पीछे तो कितनी बार भी 001 लगा लो बस। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करो, 1000x में से x माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, ये आ गया, इसमें से माइनस करेंगे 999x आएगा, 1000 में से 1x माइनस करा तो ये, ठीक है। इसमें से ये तो सब सेम नंबर है तो 0 ही बचेगा, ठीक है, 0 ही बचेगा इधर, और इधर तो 1, इसमें से ये माइनस करेंगे 0 तो एज इट इज़, अब इन 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो ये 1, और नीचे ये 999 जो है ये नीचे चला गया, ठीक है। ये भी सोल्व हो गया, है ना आसान। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो स्पीड को थोड़ा कम करके देख लो, क्योंकि ये एक हैबिट है स्पीड ज़्यादा करने की, मैं एकदम से इस स्पीड को कम नहीं कर सकता, ठीक है ना, कोशिश कर सकता हूँ मैं, पर अगर तुम्हें लग रही है स्पीड तो थोड़ा कम में कर लो। फ़ायदा भी होता है इस चीज़ का कभी कभी कि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं जाती कम समय में, तो तुम थोड़ा स्पीड को कम कर सकते हो, यूट्यूब ने ऑप्शन तो दे ही रखा है तुम्हें, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो स्पीड बढ़ा के देख लो, आसान होगा, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, 0.999 है, 0.9 रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करा, सोल्व करके ये आ गया, ठीक है। 9/9 को 1 9 से 9 डिवाइड होगा तो 1/1 बचेगा, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये तो खुद सोल्व कर सकते हो, बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं। अब ये कह रहा है 1/17 को डिवाइड करो, कहाँ पे रिपीट होगा जाके, 1/17 को जब मैंने डिवाइड करना स्टार्ट करा तो भाई ये वाला जो 100 शुरू में था ये इतनी, इसके बाद सोल्व करते करते यहाँ से ये इतनी देर में जाके रिपीट हुआ, तो कौन से नंबर हो कहाँ तक मैं डिवाइड कर चुका, तो ये 0.5882352941176470, तो इतने के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो इतने के बाद रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। यही ये पूछ रहा था कि कितने के बाद ये रिपीट होगा, तो आसान है करना भाई, ये तो 8वीं क्लास के क्वेश्चन है डिवाइड करना, ठीक है। बस अभी तो हम यही चेक कर रहे हैं ना कभी कितने के बाद रिपीट होगा, तो कर सकते हो। 6 क्वेश्चन को छोड़ देना, आता भी नहीं कभी पूछा भी नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं है इसे छोड़ने में, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 7 है, 3 एग्जाम्पल बताने हैं आपको जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। पूरी वीडियो में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इतनी बार इससे पहले भी वीडियो में बताया, तो कहीं से भी 3 एग्जाम्पल उठा के लिख देना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8, 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो आप पहले क्या करना, 5 को 7 से डिवाइड करना, ठीक है, फिर 9 को 11 से डिवाइड करना, चेक कर लेना कहाँ पे रिपीट आ रहे हैं, ठीक है। तो उनके बीच में कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिख देना। बताया था ना अभी 3 इरेशनल नंबर कैसे बताया था मैंने, एक सेकंड दिखा देता हूँ। 1/7 2/7 के बीच में जो बताया था, हाँ ये रहा इरेशनल नंबर 1/7 2/7 के बीच में। तो ये जैसे ये बताया था, इससे हेल्प ले लेना, ये हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ पे थे, हाँ अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना कौन सा रेशनल नंबर होगा और कौन सा इरेशनल नंबर होगा। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ये रूट 23 है, 23 का तो कंप्लीट रूट निकलता ही नहीं है। अगर किसी का कंप्लीट रूट नहीं निकलता तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये तो हो गया इरेशनल। 225 है, इसको सोल्व करते हैं तो 15 की मल्टीप्लाई जब 15 में करते हैं तो 225 आता है। 15 का एक पेयर बन गया, रूट से बाहर आ गया, तो सोल्व करने के बाद अपना ये आ गया। ऐसे नंबर जिनका कंप्लीट रूट निकल जाता है उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। आगे ये 0.3796 टर्मिनेट हो गया। हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर। सब पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। ऊपर की वीडियो में काफ़ी जगह बताया हुआ है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, कौन से रेशनल कौन से रेशनल। आज की ही वीडियो शुरू में ही बताया, तो आज की वीडियो से ही सोल्व हो रहे हैं तो सारे सवाल। और यही चीज़ मैंने कई वीडियो में रिपीट करी है। अगर तुम सारी वीडियो देख लो ना तो ये रियल नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इन्हीं 4-5 जो भी 10-12 वीडियो, कुछ शॉर्ट्स मान लो, कुछ लॉन्ग वीडियो मान लो, चैप्टर इतनी अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाया, कुछ नहीं बचने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7.478 ये देखो कुछ रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 478 दिख रहा है, रिपीट हो रहा है। ऐसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोला मैंने, क्योंकि डॉट 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 है, ये आगे तक चल रहा है और रिपीट हो रहा है, तो बोलेंगे रिकरिंग। क्या, रिकरिंग, ठीक है भाई। तो ऐसे नंबर जो रिकरिंग होते हैं, मतलब सेम नंबर बार बार दोहराया जाता है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं ऐसे नंबर, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब इरेशनल की तो बस एक ही चीज़ होती है, इरेशनल तो एक ही याद रखो। क्या, इरेशनल में तो एक ही होगा, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिकरिंग, मतलब वो बार बार दोहराया भी नहीं जाएगा, नॉन रिकरिंग। ये प्रॉपर्टी होती है इरेशनल की। तो ये देख लो, इसी में कहीं रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि डॉट 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 लग रही है। और नॉन रिकरिंग, यहाँ पे देखो 1 0 फिर 1 0 0 फिर 1 0 0 0, मतलब सेम नंबर तो रिपीट ही नहीं हो रहा। एक बार 1 0 आ रही है तो एक बार 2 0 आ रही है, फिर 3 आ रही है, फिर 4 आ रही है, ऐसे चलता जा रहा है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, जिनमें सेम नंबर बार बार नहीं आ रहा होता। यहाँ पे देखो 1 0 आ रही है, 2 0 आ रही है, फिर 3 0 आ रही है। तो यहाँ पर तो देखो 478 सेम ही नंबर रिपीट हो रहा था ना, तो वो रेशनल नंबर। यहाँ पे सेम नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा, तो ये क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। हो गई वीडियो खत्म हमारी यहाँ पे, ठीक है। ये एक्सरसाइज भी ख़त्म। कल हम 1.4 को निपटा लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊँगा कल, ठीक है, और चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें तुम्हें बता देता हूँ मैं, P/1 में क्योंकि फॉर्म में कुछ क्वेश्चनों को कन्वर्ट करना, जो एक्स वाले बताए थे, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करके दिखाना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो कमेंट में बता देना, वो सोल्व करवा दूँ उसी वीडियो में। जैसे कि आप करना 1.43 और 3 के ऊपर बार है, ठीक है ना, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन 0.01 के ऊपर बार है। थर्ड क्वेश्चन 1.923 के ऊपर बार है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन 0.003 ये है, ठीक है। इसको, इन सबको P/1 में Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वही x मान के, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करना, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, सोल्व करना। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।